जय सिया राम। एक और प्रश्न आया। आज की इस वीडियो में आप बानरों का भोग भी देखेंगे, बानर किस प्रकार से अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रश्न यह था कि परमात्मा के साथ अभेद भक्ति ज्ञानवान से हो सकती है या नहीं। यानी कि जो विद्यावान है, ज्ञानवान है, अभेद भक्ति कर सकता है, और यदि कर सकता है, हो सकती है उससे अभेद भक्ति, तो उससे उसको विशेष क्या लाभ होगा। देखिए, पहले तो अभेद भक्ति क्या है और ज्ञानवान कौन है। तो अभेद शक्ति ज्ञानवान से ही हो सकती है, अज्ञानी से नहीं। पहले तो यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि इस अवस्था में भगवान और भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। ज्ञानवान वही होता है जो माया के बंधन से मुक्त हो चुका है, जिसके अज्ञान की समस्त ग्रंथियां सदा के लिए खुल गई, जो माया स्वप्न से सर्वथा जाग गया, परंतु यह भी नहीं कि उससे पहले के ज्ञान की स्मृति हो और अब ज्ञानवान होने का भान हो। वास्तव में ज्ञानवान यह जो शब्द है अज्ञानियों के लिए ही सार्थक होता है। ज्ञानवान मुक्त पुरुष के लिए ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्द निरर्थक हो जाते हैं। वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप होता ही है, ज्ञान का भोक्ता नहीं। इसी से उसकी स्थिति अनिर्वचनीय होती है। वह सर्वत्र सब में एकमात्र सम ब्रह्म को देखता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा च शोचति न कांक्षति समहम सर्वेषु भूतेषु। ब्रह्मसूत्र इस प्रकार ब्रह्मभूत होने पर ही भगवान कहते हैं कि उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। मद भक्ति लभते पराम, यह पराभक्ति ही अभेद शक्ति है जो ब्रह्मभूत हुए बिना नहीं मिलती। इस पराभक्ति से ही भगवान का, समग्र भगवान का यथार्थ ज्ञान होता है। भक्त्या माम विभाजनाति यावान यशस्मि तत्त्वः, और वह तत्व ज्ञान ही सर्वतो भाव से एकत्र करता है। यहाँ पर यही भगवान और भक्ति शब्द का अर्थ है। और आप देख रहे होंगे कि माया बंधन से मुक्त यह बानर भी किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो इनको आटा गुड़ का प्रसाद मिल रहा है। तो माया से मुक्त नहीं होंगे जब तक, तो हम मनुष्य भी बानरों की भांति जिस प्रकार ये चंचल होते हैं, उसी प्रकार हम भी एक डाली से दूसरी डाली पर जाते रहेंगे और इसी प्रकार से मुक्त नहीं होंगे। जय सिया राम।